नमस्कार दोस्तों, टीम आयान के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में आज हम केक पढ़ने जा रहे हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सबसे पहले तो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को क्रेडिट दे देते हैं। क्रेडिट स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स का है, क्योंकि मैं इनसे पढ़ा रहा हूँ, सीधी सी बात है। इनका एक, और ये सब शिक्षा के पर्पज़ से ही है, कोई इनका बिजनेस पर्पज़ नहीं है हमारा। तो हम किसी भी संस्थान का कोई नोट्स जिससे पढ़ा रहे हैं तो अपना एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम उसको थैंक यू बोलें। तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, तो देख लीजिएगा चीज़, ठीक है। क्योंकि अब मेरे नोट्स में लिख के पढ़ाता हूँ तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, और अपना इतने पास समय हमारे पास इतना नहीं है। तो यहाँ स्प्रिंग बोर्ड से ही हमें चीज़ें देख रहे हैं, उनके बने बनाए नोट्स हैं। थैंक यू बोल दीजिए सभी, और अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ से पढ़ लीजिए। केक पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। भारत का महालेखा और नियंत्रक कहाँ से लिया? अगर स्रोत पूछ ले बताओ, केक का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन की सरकार ने ही हमारे देश में सबसे पहले केक बनाया था, और उनको ही क्रेडिट है। तो ब्रिटेन से हमने लिया, ठीक है। अंग्रेज़ों ने एक विभाग की स्थापना की दी थी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट नाम से अंग्रेज़ों ने एक विभाग की स्थापना करी थी। इतिहास के बारे में आपको नहीं पढ़ना, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो वो जो आदमी था उस समय अधिकारी होता था, उसको महालेखाकार कहता था, ठीक है। उसकी नियुक्ति उस समय भारत सचिव द्वारा की जाती। अंग्रेज़ों के ज़माने की बात हो रही है, आज़ादी से पहले की, ठीक है, पुराने समय के बता रहे हैं। और ये उसका जो पद होता था उस समय, वो सम्राट के प्रसाद पर्यंत होता था। किंतु भारत शासन अधिनियम 1935 में इसके महत्व और स्तर में वृद्धि की गई। अब इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा तथा इसी एक्ट के माध्यम से प्रांतों में अकाउंट जनरल महालेखा अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया। मतलब इसकी थोड़ी सी, इतना ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है कि 1935 के अधिनियम में जो केक का महालेखा अधिकार का एक ऑडिटर जनरल का हमारे पास पोस्ट था, अभी केक नहीं बनाया हमने, इसके जैसा पद था एक, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में इस पद की, जो केक जैसा पद था ना ऑडिटर जनरल, उसकी हमने थोड़ा उसका महत्व बना दिया, और सभी प्रांतों के लिए भी ऐसा एक अधिकारी हमने नियुक्त किया, जिसका नाम रखा महालेखाध्यक्ष, अकाउंटेंट जनरल हमने उसका नाम रखा। क्लियर? 1950 में संविधान लागू हुआ तो इसका नाम बदलकर हमने केक कर दिया। आपको ऑफिशियली यहीं से पढ़ना शुरू करना, पुरानी बातों को भूल जाओ। हाँ, ये याद रखो कि ऐसा एक पद होता था। क्लियर? केक कौन सा अनुच्छेद है? 148, 148, आर्टिकल 148 किससे संबंधित है? रट्टा मार लीजिए, केक से संबंधित है। सीधा सीधा मिलान करने वाले सवालों में पूछ सकता है, ठीक है। तो केक अनुच्छेद 148, मैं कहता हूँ अनुच्छेद जहाँ मैं कहूँ वहीं याद करना, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ आपको याद करना, अनुच्छेद 148, ठीक है। भारत के लिए एक केग होगा। 48(1) क्या बोलता है? भारत के लिए एक सीएजी होगा। सीएजी का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियुक्ति कौन करेगा जी? राष्ट्रपति करेगा। भाई, जिस सीधी सी बात है, जो भी पद संविधान में अनुच्छेद के साथ आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष या 6 वर्ष। ध्यान रखना, 5 वर्ष नहीं है, 65 या 6, ऐसा रखा करो याद। थोड़ा सा ध्यान रखना। केग 3 अक्षर का नाम है, ऐसे याद देखो, 3 अक्षर का नाम है ना केग। कार्यकाल कितना? दुगुना कर दो, 65 तो याद रह जाएगा, 65 वर्ष तो ठीक है। 6 वर्ष, इसको आप गलती क्या करोगे? 5 करोगे, मुझे पता है, गलती होने की जगह मुझे पता है। केग में कितने वर्ड है? 3, 3 को क्या कर दो? डबल कर दो। डबल करोगे तो क्या मिलेगा? 6। तो केग का कार्यकाल कितना है? केग का डबल है, मतलब केग के नाम का डबल क्या है? उसका कार्यकाल है 6 वर्ष, याद रखो। क्लियर? चलते हैं। पद मुक्ति हटाओगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाने के जैसे ही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं ना, वैसे ही किसको हटाएंगे? केग को हटाएंगे। तो सीधी सी बात है, कैसे हटाओगे? हटाने का तरीका क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। केग को हटाना है तब भी आपको वही प्रक्रिया अपनानी है जो आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के समय पढ़ी थी। तो ये बात हम सुप्रीम कोर्ट वाले समय में पढ़ चुके हैं। नए आए हो तो भाई पीछे वाला वीडियो जाके देखो। हम वैसे ही यहाँ पर हमारे पास टाइम स्केर्सिटी है, समय बहुत कम है, तो हम पहले बात कर चुके हैं, वहाँ जाकर के देखो। जिन्होंने पढ़ चुका है बहुत बढ़िया है, आगे चलो। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने वाला तरीका हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। त्यागपत्र किसे देगा? अगर केग को अपना पद छोड़ना हो तो किसे? राष्ट्रपति को देगा। एक बात, अभी वर्तमान में हमारे केग कौन है? गलती करोगे ना,
पहले वाला याद रखोगे। गिरीश मुर्मू हमारे अभी जो है केग है। गिरीश कुमार मुर्मू हमारे अभी CAG है, केग है, याद रखिएगा। क्लियर? मुझे याद आया अचानक से, आपको बताया। गिरीश कुमार मुर्मू हमारे केग है। शपथ, भाई राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। ठीक है, उसी 148 में याद करना सारा का सारा। वेतन और सेवा शर्तें, देखो वेतन सेवा शर्तें कभी नहीं पूछते, किसी के पैसों के बारे में जरा नहीं पूछना चाहिए। पैसे क्या मायना, पद है, बहुत बड़ा पद है। अब सुप्रीम कोर्ट जज को पैसे पूछ रहे हो, उसके क्या मतलब है? उसका स्टेटस हमने इतना हाई कर दिया कि पैसे वहाँ मैटर नहीं करते। राष्ट्रपति का वेतन पूछने की आवश्यकता है नहीं है, तो पैसों की नज़र से देखना ही नहीं है। हमें मतलब नहीं है वेतन शर्तें क्या होती है। वेतन होता है, मिलता है, जैसा काम करते हैं वैसा वेतन, अच्छा ही है। पद बड़ा है, मान सम्मान इज्जत बड़ी। तो वेतन वाले सवालों पर ज़रा समस्या मत लिया करो। और किसी दिन अगर गलती से आ भी गया ना, किसी सीट फ्री एग्जामिनर ने बना भी दिया, तो भाई किसी से सही नहीं होगा, वो सब गलत करेंगे, किसी को याद नहीं होगा ढंग से। कोई एक आधे बिरले होंगे जिनको याद रहेगा अचानक से। बाकी वेतन कभी याद मत करना, किसी पद का नहीं पूछते, मैंने तो कभी देखा नहीं आज तक। ठीक है, निर्धारण कौन करता है सेवा शर्तों का? राष्ट्रपति करेगा, नो डाउट। ठीक है, हाँ, इसका वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। देख लो 2.5 लाख रुपए हैं महीने के। ठीक है, संचित निधि से दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही है इनका। अब कुछ शर्तें पढ़ लो। सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी शर्त है। केक जो होगा ना, केक का काम क्या होता है अभी देखेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो कि केक जो होता है वो सेवानिवृत्ति के बाद, जब 65 वर्ष की उम्र के बाद, ये 6 साल के कार्यकाल के बाद जब उसकी सेवानिवृत्ति होगी, जब वो रिटायरमेंट होगा उसका, तब वो उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन किसी पद के लिए आगे पात्र नहीं होगा। ठीक है, मतलब केग होता है ना, वो एक तरह से आपका CEO होता है, ऑडिटर होता है। ऑडिट करने वाला, केंद्र सरकार के खातों की जांच करने वाला होता है। उसने कितना पैसा खर्च किया है, वो जो फाइल मेंटेन कर रहे हैं वो अपने खातों की, जो बिल वगैरह सेट कर रहे हैं वो सही से है कि नहीं है। किसी योजना में मान लो नरेगा में जितना पैसा खर्च हुआ है, क्या उतना पैसा वास्तव में खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, उन सब की जाँच करने वाला कौन होता है? केग होता है। मतलब केंद्र सरकार के खातों की, हर आदमी के खाते होते हैं। आप अगर कोई दुकान चलाते हो ना, आपका बिजनेस अच्छा हो गया तो आपके खातों की भी जांच हो सकती है। हमारे यहाँ पर केक तो अपने पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, दुकान का मालिक होता है। लेकिन जब बड़ा बिजनेस होता है ना, वहाँ एक अधिकारी आता है ऑफिशियली, वो जानकार होता है चीज़ों का, कॉमर्स फील्ड का व्यक्ति होता है, वो खातों की जाँच करता है। ठीक है, तो ऐसा ही केंद्र सरकार के भी खातों की जाँच होगी, उसका मेन अधिकारी कौन होगा? केग होगा। क्लियर? तो क्या शर्त है? रिटायरमेंट के बाद वो कहीं और नौकरी नहीं कर सकता। लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण केग राष्ट्रपति के साथ, बाकी जो केग का डिपार्टमेंट होगा ना, जो लेखा विभाग होता है, उसके बाकी जो अधिकारी है उनकी सेवा शर्तें वगैरह बनाने का काम केग राष्ट्रपति के साथ मिलकर के करता है। ठीक है, केग कार्यालय के सभी खर्चे भारत की संचित निधि से, उसका खुद का पेमेंट और उसके ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं भारत की संचित निधि से खर्च होते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कार्य और शर्तें देख लो, 149 में लिखी हुई है, नहीं याद करना, 148 याद करना केग के संबंध में। ठीक है, चलो कार्य और शक्तियाँ क्या है देख लेते हैं। आर्टिकल नहीं याद करना, कार्य शक्तियाँ तो करनी है। यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र और राज्यों के लेखे के रखरखाव एवं व्यवस्थित करने हेतु कानून बनाए। यानी कि जो ये वाला आर्टिकल है, ये संसद को अधिकार देता है कि वो क्या करें, केंद्र और राज्य के लेखे जो होते हैं, जो खाते होते हैं, उनकी रखरखाव की, उनकी जांच करने के लिए कानून बनाए। ठीक है, संसद ने 1971 में एक कानून ऐसा बनाया। ठीक है, जिसे फिर 1976 में संशोधन किया। ठीक है, तो इसमें लेखांकन और परीक्षण को फिर अलग अलग कर दिया। ठीक है, लेखांकन अलग है, लेखा परीक्षण को अलग कर दिया। आपके लिए खास नहीं, आप तो सीधे केग के कार्यों पर आओ, ये बात छोड़ दो चाहो तो बात। काम की चीज़ पढ़ो, एक्स्ट्रा चीज़ मत पढ़ो। समय कम है, जितना कम पढ़ोगे, काम का पढ़ोगे, उतना फ़ायदे में रहेगा। कचरा इकट्ठा करने से फ़ायदा नहीं। केग के कार्य ये महत्वपूर्ण है। ये जो CAG होता है, इसके काम क्या है देखिए। केंद्र और राज्यों द्वारा किए गए खर्चों का लेखा परीक्षण करना। बात समझ में आई? केवल केंद्र ही नहीं, राज्यों के खर्चों का लेखा परीक्षण करना। पिछले वर्ष में राजस्थान सरकार ने कितने रुपए खर्च किए, ये मनमर्जी थोड़ी है मुख्यमंत्री जी की, जो मन में आया उतने खर्च कर दिए।
फालतू का नहीं करना, और किया है तो फिर केक जांच कर लेगा। तो केंद्र के तो करते ही करता है, राज्य के खर्चों का लेखा परीक्षण भी करता है। अब सवाल क्या आएगा, केग के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है या असत्य कथन है, वहां दे देगा केग केवल केंद्र सरकार के खातों का लेखा परीक्षण करता है, गलत सेंटेंस है। देखो ध्यान रखना, पॉलिटी में आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ, 100% सही हो इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन पॉलिटी में जिस वाक्य में केवल जोड़ देता है ना भाई, आपको 100% आ रहा है तब तो दिक्कत नहीं है ना। जब आप कन्फ्यूजन में चलो, आपको लगे कि मुझे याद नहीं है, और किसी सेंटेंस में आपको केवल दिख गया, मतलब ओनली दिख गया, वो सेंटेंस लगभग उसके संबंध में गलत कह रहा है वो सेंटेंस, क्योंकि वो ओनली उसने खुद ने जोड़ा एग्जामिनर ने, उसके अंदर नहीं है वो ओनली। ये थोड़ा ध्यान रखना। 90% तो काम करता है ट्रिक, कभी कभी एग्जामिनर हमसे ओवर स्मार्ट हो जाए तो फिर उसकी बात अलग है, लेकिन काम कर जाता है ये तुक्का। तो केवल नहीं आएगा, मतलब दोनों में करता है। केवल केंद्र सरकार के खातों की जांच करता है ऐसा लिख दिया तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, दोनों की करता है। केंद्र व राज्य सरकार के राजस्व से संचालित निगम व कंपनी के लेखों का परीक्षण करता है। दोनों ही सरकार के द्वारा जो निगम और कंपनियां चलती है उनके लेखों का भी परीक्षण करता है। क्लियर। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल आग्रह करे तो स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षण भी किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल केग से आग्रह करें कि भाई जो हमारे पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े निकाय हैं पंचायती राज के, इनकी भी आप लेखा परीक्षण करो, तो वो उनकी आग्रह पर केग कर सकता है, अपना कोई अधिकारी भेज करके कर सकता है। केंद्र व राज्य सरकार के लेखा प्रपत्र विवरण को लेकर राष्ट्रपति को सलाह देता है। अब ये वाले बाकी चीज़ें आपको याद ना हो तो चलेगा, लेकिन मुख्य बात थी ना वो, उस एक लाइन को याद कर लो, मुख्य वाली बात को। इन दो बातों को याद रखो, बाकी तो अपने आप मेन बात समझ में आ गई ना। खातों की ऑडिट करता है, केंद्र की और राज्य दोनों के खातों की जांच करता है कौन, केग करता है। अब बाकी बातें सब इसी के अंदर आपको हल्के हल्के में याद करनी है। सीरियस होकर नहीं बैठ जाना कि मुझे लाइन याद नहीं हो रही, लाइन याद करने जैसा नहीं करना। क्लियर। चलो, लेखा प्रपत्रों की विवरण की राष्ट्रपति को सलाह देता है। केंद्र के लेखों का विवरण अर्थात लेखा परीक्षण की रिपोर्ट राष्ट्रपति के सम्मुख रखता है, जिसे बाद में संसद में रखा जाता है। तो केग की जो रिपोर्ट होती है ना, केग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति कहाँ रखता है, संसद में रखता है। तो राष्ट्रपति का काम भी याद आ रहा है, राष्ट्रपति केग की रिपोर्ट को कहाँ रखता है, संसद में रखता है। केग अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं, राष्ट्रपति को। भाई इस वर्ष केंद्र सरकार ने ये काम किया, ये खर्चे की, ये खाता हो, ठीक है। राज्य की लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को देगा, और वो उसे राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। तो राज्य के खातों की भी जांच कौन करता है, केग करता है। केंद्र के खातों की जांच भी कौन करता है, केग करता है। जांच करने के बाद एक रिपोर्ट बनती है ना, फाइल बनती है, वो फाइल केंद्र वाली तो देगा राष्ट्रपति को, राज्य वाली देगा संबंधित राज्यपाल को, ठीक है। लोक सेवा समिति को सहयोग प्रदान करता है, इसलिए उसे दिशा निर्देश मित्र दार्शनिक कहा जाता है। जो संसद में लोक सेवा समिति बनती है उससे भी थोड़ी सी सलाह देता है कि वो खातों की जांच करने के संबंध में बनी होती है, ठीक है। चलो, अब ये कुछ आर्टिकल बोल रखे हैं। ये केग अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है 151 में, याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो केंद्र वाली किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति किसको देगा, वित्त मंत्री। राष्ट्रपति खुद थोड़ी आता रिपोर्ट जमा करने, राष्ट्रपति एक एजेंट को बोला, अपने वित्त मंत्री को बोलता है वही रख दो। वित्त मंत्री को बनाया किसने, राष्ट्रपति ने बनाया ना, तो राष्ट्रपति वित्त मंत्री को देगा, वो संसद में रख देगा। राज्य में किसको देगा, राज्यपाल को देगा, वो वित्त मंत्री को देगा, विधानमंडल को देगा। हमारे राजस्थान में वित्त मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री है राजस्थान में। भाई मुख्यमंत्री की मर्जी है ना, वो किसको मंत्री बनाया किसको नहीं बनाया। तो मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय खुद रख लिया, वित्त विभाग। राजस्थान में मंत्रालय नहीं होता, विभाग होता है। तो राजस्थान में वित्त मंत्री कौन है, पूछ लेगा आपसे सवाल। राजस्थान के वित्त मंत्री 4 ऑप्शन दे दिए सब आप, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और रघु शर्मा। आपको लगे यार चारों में पता नहीं कौन है, अशोक गहलोत ही। जिस व्यक्ति की आप सुबह अखबार में फ़ोटो देखते हैं बजट पेश होने वाले दिन, है ना, अखबार वाले कार्टूनिस्ट बना के छापते हैं उसको, जिसकी फ़ोटो दिखे ना वही वित्त मंत्री होता है। तो राजस्थान में फ़ोटो आपको अमूमन मुख्यमंत्री की ही दिखती है, चाहे वो अभी पिछले 4 टर्म से आप देख ही रहे हो, एक बार वसुंधरा जी एक बार अशोक गहलोत, दोनों टाइम ही मुख्यमंत्री। वसुंधरा भी अपना खुद का वित्त विभाग खुद रखती है। देखो राजस्थान में मंत्रालय नहीं होता, स्टेट में मंत्रालय नहीं होगा, स्टेट में मंत्री नाम होता है, मंत्रालय तो केवल सेंटर में होता है, स्टेट में विभाग होता है। ये सवाल ही पूछा जा सकता है। राजस्थान में वित्त मंत्रालय नहीं है, वित्त विभाग है। राजस्थान में शिक्षा मंत्रालय नहीं है, शिक्षा विभाग है, समझे बात। राजस्थान में पंचायती राज मंत्रालय नहीं है, पंचायती राज विभाग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
तो राजस्थान में कौन है अभी मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत खुद ही वित्त मंत्री है। चलिए, इसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा, उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसको दर्जा दिया गया है। इसे सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी वॉचडॉग कहा जाता है। इसे किसको? केग को सार्वजनिक वित्त का प्रहरी भी कहा जाता है। अब कुछ आलोचना वगैरह हुई है, वो आलोचना आपको प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, मेंस के लिए काम आती है, लेकिन फिलहाल मेंस में हम जा नहीं रहे, जाएंगे तब पढ़ेंगे। प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने इतना काफ़ी। अगली क्लास में हम निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। केक छोटा सा टॉपिक है। अभी केक कौन है? याद रखिएगा, गिरीश कुमार मुर्मू जी हैं अभी हमारे केक। तो ये हमारा केक का चैप्टर खत्म।